बच्चों, कैसे आप सब? स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 संज्ञा। पढ़िए और समझिए। गंगा एक पवित्र नदी है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। मेले में बहुत भीड़ थी। सभी मोटे छपे शब्द नाम का बोध कराते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। अब पहले बात करते हैं प्राणी। प्राणी में राम, कृष्ण, मीरा बाई, स्त्री, पुरुष, गाय, लड़का, मछली, कुत्ता, चिड़िया ये सब आ जाते हैं। वस्तु में आपके चारों तरफ की हर वस्तु आती है। स्थान में कंट्री, कोई भी कंट्री, कोई स्टेट, जगह का नाम आता है। और गुण, अवस्था या भाव, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सच्चाई, उदारता, दुष्टता, सौंदर्य आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। निम्नलिखित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के बोधक हैं। अब आप देखिए, व्यक्तियों के नाम राम, श्याम वो सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। दिशाओं के नाम जो हमारी चारों दिशाएं हैं। देशों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, नगरों के नाम, पुस्तक तथा समाचार पत्रों के नाम, दिनों में महीनों के नाम, ग्रहों में नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम। तो ये सब आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, पुस्तक, नगर, पर्वत, मनुष्य, नदी, बहन, भाई, वर्षा, बिजली, आम, कुर्सी, कवि, अध्यापक, घोड़ा, मामा, चाचा, फूल, तोते, कबूतर आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराएं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुख, दुख, मान, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मित्रता, शत्रुता, उदारता, शीतलता, गर्मी, मिठास आदि। इस संज्ञा का हम केवल अनुभव ही कर सकते हैं। अब इसमें विशेष क्या है? व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है, किंतु जब विशेष स्थितियां, आवश्यकताओं अथवा रूढ़ियों के कारण इन्हें एक व्यक्ति या भाव के लिए प्रयुक्त न करके व्यक्ति, सामान्य या भाव सामान्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ये जातिवाचक बन जाती हैं और उस समय ये बहुवचन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कश्मीर सुंदरताओं की जन्मभूमि है ना? कालिदास हिंदी के शेक्सपियर हैं। जयचंदों से सदा सावधान रहना चाहिए और देश को हरिश्चंद्रों की आवश्यकता है। तो कभी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा सम जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती हो, है ना? तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे यह देश गांधी और नेहरू का है। गांधी तथा नेहरू यद्यपि जातिवाचक हैं, परंतु यहाँ गांधी से अभिप्राय मोहनदास करमचंद गांधी से तथा नेहरू से अभिप्राय जवाहरलाल नेहरू से। अतः यहाँ ये शब्द व्यक्तिवाचक है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं को 2 वर्गों में रखा जाता है। कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे सुख, दुख, मान, अपमान आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे मित्र से मित्रता, सफल से सफलता, कठोर से कठोरता। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। पहला है जातिवाचक संज्ञाओं से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से, चौथा है क्रिया से और 5वां है अव्यय से। सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा भाव। बच्चा, बचपन, पशु, पशुता, नारी, नारीत्व, शिशु, शैशव, लड़का, लड़कपन, हिंदू, हिंदुत्व, राष्ट्र, राष्ट्रता, भाई, भाईचारा, मजदूर, मजदूरी, मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, सेव, सेवक, सेवा, मनुष्य, मनुष्यता, बूढ़ा, बुढ़ापा, डाकू, डकैती, चोर, चोरी, शिक्षक, शिक्षा, वकील, वकालत। सर्वनाम से अपना, अपनापन, निज, निजता, मम, ममता, स्व, स्वतु, सर्व, सर्वस्व, पराया, परायापन। ऐसे ही विशेषण से गरीब, गरीबी, चतुर, चतुराई, बलवान, बल, काला, कालीमा, आलसी, आलस्य, कठोर, कठोरता, सफेद, सफेदी, खट्टा, खटास, हरा, हरियाली, लाल, लालिमा, बड़ा, बड़, विद्वन, विद्वता, दृढ़, दृढ़ता, गर्म, गर्मी। क्रिया से लिखना, लिखाई, पढ़ना, पढ़ाई, जागना, जागरण, सोचना, सोच, चिल्लाना, चिल्ला, लूटना, लूट, हंसना, हंसी, दौड़ना, दौड़, सजाना, सजावट, कमाना, कमाई, मुस्काना, मुस्कान, बहना, बहाव, थकना, थकान, बचना, बचाव, उड़ना, उड़ान, मारना, मार। 5वां है अव्यय से। दूर, दूरी, निकट, निकटता, शीघ्र, शीघ्रता, नीचे, नीचाई, मना, मनाही, ऊपर, ऊपरी, समीप, सामीप्य, देख, धिक्कार। समुदायवाचक संज्ञा।
जिन संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, कक्षा, दल, समूह, सभा, गिरोह, सेना आदि। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, पीतल, तेल, गेहूं, चावल आदि। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा जो समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।